दोस्तों अगर आप भी मयंक यादव और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को उसके ही घर में चकनाचूर करके 28 रन से हरा दिया। इस महामुकाबले में 3 विकेट लेने वाले मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। अपनी तूफानी गेंदबाजी से IPL 2024 की सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज डालने वाले मयंक यादव ने अपने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक नजर आए और उसके बाद उन्होंने विराट कोहली को याद करते हुए ऐसा कुछ कह दिया कि सुनने के बाद आप भी मयंक यादव को सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। IPL 2024 के 15वां महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार जीत हासिल करके इतिहास रचा ही रचा। साथ में युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव बैक टू बैक दूसरी बार मैन ऑफ द मैच बने। इसके बाद अपने शानदार बयान में मयंक यादव ने क्या कुछ कहा है उनके पूरे बयान का वीडियो दिखाएंगे, साथ में तेज गेंदबाजी का हाईलाइट भी बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है मयंक यादव और उमरान मलिक दोनों में सबसे घातक गेंदबाज आप किसको मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो IPL अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें IPL जो आगे बढ़ रहा है 101 रोमांचक एवं धांसू महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक रोमांच से भरा हुआ महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के घर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला गया। लग रहा था अपने ही घर में लखनऊ को मात देकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इतिहास रचेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस महामुकाबले में सबसे पहले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से क्विंटन डी कॉक और KL राहुल बतौर ओपनर उतरे थे, मगर मुकाबले में 53 रन की साझेदारी पहले विकेट के लिए हुई। फिर 6वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने मयंक डागर के हाथों KL राहुल को आउट कराकर पवेलियन वापस भी दिया। फिर देवदत्त पडिक्कल आए, वह भी कुछ नहीं कर पाए और महज 6 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बनकर 9वें ओवर में चले गए। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने आकर फिर क्विंटन डी कॉक के साथ शानदार पारी के लिए 129 तक अपने टीम को पहुंचाया और फिर 14वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने उनको भी 24 रन के स्कोर पर मयंक डागर के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डी कॉक ने इस महामुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करके इतिहास रच दिया और 56 गेंदों में 8 चौके 5 गगनचुंबी छक्के लगाकर 81 रन की पारी खेली। रीस टॉपले ने उनको 17वें ओवर में मयंक डागर के हाथों आउट कराया। इसके बाद फिर निकोलस पूरन ने अंत में 21 गेंदों में शानदार 40 रन की 1 चौके और 5 छक्के लगाकर 190 के स्ट्राइक रेट से पारी खेली और इसके दम पर फिर पूरी लखनऊ ने 5 विकेट को 181 रन बना दिए। 182 रन का टारगेट चेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने ऐसी कमाल की गेंदबाजी की कि पूरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को चकनाचूर कर दिया। ओपनिंग के तौर पर विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस उतरे थे, मगर पहले 5वें ओवर तक 42 रन पर टीम पहुंच गई थी और विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी करके 22 रन पर जमे हुए थे। मगर फिर M सिद्धार्थ नाम का गेंदबाज देवदत्त पडिक्कल के हाथों 5वें ओवर में विराट कोहली को 22 रन पर आउट करा देता है और पवेलियन वापस भेज देता है। इसके बाद अगले ओवर में आती है मयंक यादव की बारी। IPL इतिहास के 2024 के सबसे तेज गेंदबाज साबित हुए मयंक यादव अपने दूसरा महामुकाबला खेल रहे थे। आते ही हुए इस महामुकाबले की अपने ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले तो देवदत्त पडिक्कल के हाथों फाफ डु प्लेसिस को रन आउट करवा देते हैं। 19 रन बनाकर डु प्लेसिस पवेलियन चले जाते हैं। इसी ओवर में फिर बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और दूसरी तरफ रजत पाटीदार उनका साथ देते हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल इसी ओवर की 4थी गेंद पर मयंक यादव का शिकार बनते हैं। निकोलस पूरन ने उनका कैच लिया और बिना कोई खाता खोले वह पवेलियन चले गए। इसके बाद फिर कैमरॉन ग्रीन बल्लेबाजी करते हैं, मयंक यादव को कुछ शॉट लगाते हैं, 58 पर टीम होती है। फिर मयंक यादव 9 रन के स्कोर पर कैमरॉन ग्रीन को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और अपना शानदार दूसरा विकेट लेते हैं। इसके बाद फिर अनुज रावत बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और शानदार साथ देते हुए रजत पाटीदार आगे बढ़ रहे थे, मगर 15वें ओवर में रजत पाटीदार को मयंक यादव ने देवदत्त पडिक्कल के हाथों 29 के स्कोर पर कैच आउट कराकर अपना तीसरा विकेट लिया। इस महामुकाबले में पूरी टीम की तरफ से महिपाल लोमरो ने अंत में 13 गेंदों में 33 रन बनाए। कोई दूसरा खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाया। पूरी टीम 153 पर ऑल आउट हो गई। इस महामुकाबले में 28 रन से शानदार लखनऊ ने जीत हासिल की। महामुकाबले में मयंक यादव के नाम के गेंदबाज ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए, 14 रन दिए, सबसे शानदार इकोनॉमी रेट रही। इसके अलावा इन्हें इस महामुकाबले में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर इतिहास रच दिया। इनको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में अपने शानदार मैन ऑफ द मैच मिलते हुए भावुक नजर आए। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ कहा है। शानदार बयान में उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं IPL में दूसरा महामुकाबला खेल रहा हूं और इतना अच्छा प्रदर्शन मैं कर पा रहा हूं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी का। पूरी टीम ने जितना मुझे सहयोग दिया उतना कोई टीम किसी को नहीं देती। मैं चोटें लेकर बाहर हो रहा था, मगर उन्होंने मुझे बैक किया, लगातार मुझे सपोर्ट दिया और उनकी शानदार प्रैक्टिस और सपोर्ट के कारण मैं इस नतीजे पर आया कि मुझे खिलाया गया और पिछले महामुकाबले में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। मगर इसमें मुझे राहुल भैया ने कहा था कि मैं अपने अनुसार खेलूं, अपनी गेंदबाजी अपने अनुसार फील्ड सेट करूं और यह आज़ादी मेरे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रही और मैं आगे बहुत अच्छा करना चाहूंगा। मगर दिल से कहना चाहूंगा इस महामुकाबले में विराट कोहली भैया जब मेरे सामने थे तो मैं सच में बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहा था। मेरा सपना था कि मैं विराट कोहली भैया का विकेट लूं, मगर वह मैं नहीं ले पाया। मगर मैं आने वाले समय में हर बड़े बल्लेबाज का विकेट लेना चाहूंगा। इस मैच में विराट कोहली भैया से मैंने बात की, बहुत कुछ सीखा।
सीखने की कोशिश की, उनने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। और बड़े क्रिकेटर्स के बीच में केएल राहुल भैया जैसे कप्तान के बीच में रहना अपने लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का, और आगे अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम की तरफ से खेलना चाहूंगा। दोस्तों मयंक यादव का यह शानदार बयान है, मगर आपको क्या लगता है, क्या मयंक यादव भविष्य में बेहद ही शानदार गेंदबाज बन पाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नया सब्सक्राइब कीजिए।